ग मा 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 ग मा मा ग रे सा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रामचरितमानस बालकांड के इस 15वें एपिसोड में आपका स्वागत है। रामचरितमानस आज प्रसिद्ध रचना है। सभी भक्ति भाव से इसका पारायण करते हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि जब ये रचना लिखी जा रही थी उस समय ये कितनी कठोर परीक्षाओं से गुजरी है। बहुत आलोचना इस रचना ने सही है। तुलसीदास जी ने बहुत निंदा सही है, बहुत अपमान सहा है, क्योंकि जो उस समय के प्रकांड पंडित थे वो तुलसीदास जी से बहुत ज़्यादा नाराज थे इस बात को लेकर कि वे क्यों राम का चरित्र अवधी भाषा में लिख रहे हैं, क्यों वे राम को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत रोष था उनके मन में। और तुलसीदास जी भक्ति भाव में इस रचना को गा रहे थे सब जगह। स्वयं तुलसीदास जी गा गा कर सुनाते थे इसे। आप सोचिए कि कल्पना नहीं की जा सकती इसकी कि भक्ति से परिपूर्ण, भक्ति में पगा हुआ, जिसकी आत्मा से भक्ति की सुवास चारों ओर फैल रही हो, सरस्वती जिनकी जिह्वा पर विराजमान हो, वे जब स्वयं अपने मुख से तुलसीदास जी रामचरितमानस का गायन करते होंगे तो क्या स्थिति होती होगी। इसे ना सोचा जा सकता है, ना समझा जा सकता है। इसका सिर्फ मन मन में इसका आस्वादन लिया जा सकता है इस बात का। तो उस समय जो तुलसीदास जी पर बीत रही थी, उस आप बीती का वर्णन अब आगे वाले पद्यों में तुलसीदास जी कर रहे हैं। और ये बात तुलसीदास जी की नहीं है। वे सभी लोग जो सृजनशील हैं, वैज्ञानिक हैं या किसी और क्षेत्र में हैं और वो कुछ नए आविष्कार करते हैं या करना चाहते हैं, तो जिस आलोचना का, जिस क्रिटिसिज्म का उनको सामना करना पड़ता है, वो यहाँ दिखाई दे रही है बात। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? भाग छोट अभिलाष बढ़, करहूं एक विश्वास, पही सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। जानते थे वो पहले। क्या कहते हैं कि भाग छोट अभिलाष बढ़, मेरा बड़ा छोटा भाग्य है, अभिलाषा बहुत बड़ी है। मतलब इतना सामर्थ्य नहीं है मुझ में कि मैं भगवान राम के पूरे चरित्र को लिख पाऊं। बहुत बड़ी अभिलाषा है, अभिलाष बढ़, बड़ी अभिलाषा है। और इतना भाग्यशाली मैं हूं नहीं, छोटा सा तो भाग्य है मेरा। ऐसे भाग मेरे कहां कि मैं राम के चरित्र को लिख सकूं, नहीं भाग्य है ऐसा मेरा। करहूं एक विश्वास, लेकिन फिर भी एक विश्वास मुझे अवश्य है। चाहे मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी है, लेकिन एक विश्वास मन में पक्का है मुझे। वो क्या है? पए ही सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। कि जो सुजन है, जो सज्जन लोग हैं, सुहृदय लोग हैं, कोमल हृदय है जिनका, सेंसिटिव हार्ट, वो मेरी इस रचना को सुनकर सुख पाएंगे, आनंदित होंगे, रसास्वादन करेंगे। वे लोग जिनका हृदय कोमल है, वे आनंदित होंगे मेरी इस रचना को सुनकर या पढ़कर। और क्या करेंगे बाकी लोग? खल करी हैं उपहास। जो खल, जो दुष्ट हैं, वो इसका मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। उड़ानी शुरू कर दी थी उस समय। घोर अवमानना तुलसीदास की होती थी कि देखो, ये जिन भगवान का चरित्र केवल संस्कृत में होना चाहिए, उसको ये लोक भाषा में लिख रहा है। और
अनेक निंदनीय शब्द तुलसीदास को सुनने को मिलते थे, बहुत अधिक निंदनीय शब्द। तो वो कह रहे हैं कि खल करिहे उपहास, खल परिहास होई हित मोरा। देखो क्या सुंदर बात कहते हैं कि दुष्ट लोग जब मेरा उपहास करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, तो उसमें मेरा हित ही छुपा है। नाराज ना हुआ कीजिए अगर कोई आपके अच्छे कामों की हंसी उड़ाता है, निंदा करता है। आप कुछ सृजनशील काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, मानवता के हित में काम कर रहे हैं, परोपकार का काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? स्वामी विवेकानंद कहते थे, श्रेयांसी बहु विघ्नानी। आपके द्वारा किए जा रहे उस श्रेष्ठ काम में बहुत विघ्न आएंगे, लोग डालेंगे आकर। सबसे पहले तो आपके जो बहुत करीबी लोग होंगे, आपके आसपास घिरे हुए, वही आपसे ईर्ष्या से जल जल मरेंगे, वही आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, वही निंदा करेंगे, बुराइयां करेंगे आपके उन अच्छे कामों पर दोषों का आरोपण करके बताएंगे कि जो आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत काम है, अच्छा नहीं है। वो उसमें दोष खोजेंगे बहुत सारे। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, खल परिहास हो हित मोरा, उससे मेरा हित होगा। आप सोच रहे होंगे कि आप पर कोई हंसे तो आपका हित कैसे हो रहा है इसमें? आपने कोई आविष्कार किया, कोई कुछ भी काम किया और लोग उस काम की हंसी उड़ा रहे हैं, और आप जानते हैं आपने अच्छा काम किया है लेकिन उसकी हंसी उड़ रही है, तो उसमें हित कैसे हो गया आपका? और तुलसीदास जी जो कह रहे मेरा हित है। हित कब होता है? कि जब आपकी कोई हंसी उड़ा रहा हो और हंसी उड़ाने के बाद भी आपके मन में उनके प्रति क्रोध, घृणा, ये भाव ना उठे, हिंसा का भाव ना उठे, तब हित होता है। क्योंकि आपकी हंसी उड़ रही है और आप शांत हैं, तो समझिए आपका अहंकार विगलित हो रहा है, घुल रहा है, तब हित होता है, ऐसे हित नहीं होता। ये सारी रचनाएं डीकोड करनी पड़ती हैं, इनमें रहस्य छुपे हुए हैं। अब सामान्यतः आप जान ही नहीं पाते इस बात को ऐसे कि कैसे आपका हित होगा, कोई आपकी हंसी उड़ाएगा। जरा सी हंसी उड़ाने पर तो लड़ाइयां हो जाती हैं, खून खराबे हो जाते हैं, किसने मेरी हंसी उड़ाई। हंसी उड़ाना तो बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि ईगो के ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण हो जाता है, अहम के ऊपर। कोई आपकी हंसी उड़ा जाए तो आप उसे क्षमा थोड़ी ना करते हैं। जितनी आपकी शक्ति होती है और उस शक्ति से भी बढ़कर आप उसका नुकसान करने का प्रयास करते हैं, उसको दंडित करने का प्रयास करते हैं जिसने आपकी हंसी उड़ाई। लेकिन यही बातें तो सिखा रहे हैं तुलसीदास जी, पहले भीतर की जो सफाई कर रहे हैं कि खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं ही कल कंठ कठोरा। कैसे? काक, कोआ, कोई का स्वर स्वयं कैसा होता है? और क्या कहते हैं वो, कल कंठ कठोरा, कि कोयल का कंठ बड़ा कठोर है, कोयल ये कहते हैं। कौओं की जब सभा होती है, कौओं की जब जमात इकट्ठी होती है, तो वो सब चिल्लाते हैं कि जो कोयलें हैं, कोयल बड़ा कड़वा गाती है, बहुत कठोर गाती है। कोयल का भी कोई स्वर है गाने का, कोयल की वो बहुत निंदा करते हैं सारे कोए इकट्ठे होकर। स्वयं कौओं की भाषा कैसी है, उनका स्वर कैसा है आप जानते हैं, कर्कश। लेकिन जो सुमधुर सुकोमल स्वर में मीठे गीत गाती है, उस कोयल को वो कोए कहते हैं कि ये कितना भद्दा गाती है, कितनी कठोर इसकी वाणी है। कोई माने ऐसे व्यक्ति जिनकी प्रकृति बड़ी दुष्ट है, जो गुणों में भी दोष खोजते हैं। यहां पर कोई का मतलब यह है कि जो कोयल जैसे गुणवान व्यक्तियों के अंदर भी केवल दोष ही दोष खोजते हैं, वो क्या है, काक कहीं कल कंठ कठोरा। वो क्या कहेंगे कि तुलसीदास ने जो रचना लिखी है ये अच्छी रचना नहीं है, सुमधुर रचना नहीं है, दोषों से भरी हुई रचना है। वो ऐसे कहेंगे। मैं अनेक
लोगों की प्रतिक्रिया सुनता हूँ जब पंडित जसराज गा रहे होते हैं, भीमसेन जोशी, ये जो शास्त्रीय कलाकार हैं, राजन साजन मिश्रा इत्यादि, एक जो वर्ग है शास्त्रीय गायन का, ये उनके प्रतिनिधियों को मैंने एक प्रकार से नाम ले दिए। तो जब पंडित जसराज गा रहे हैं तो उनका जो आलाप होता है, जो इस प्रकार का जो आलाप होता है, तो उसको सुनकर अनेक लोग जो कोए के समान होते हैं वो क्या कहते हैं कि लगता है इस आदमी का पेट खराब हो गया है। माफी चाहता हूं इस तरह से कहना पड़ रहा है इन गुणवान व्यक्तियों के लिए, पर वो लोग ऐसे कहते हैं कि ये क्या कर रहा है व्यक्ति, इसका पेट खराब हो गया है क्या, या लगता है कि किसी ने इसके पैर के ऊपर अपना पैर रख दिया है। तो मतलब जो जिन लोगों के चरणों पर सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए, ऐसे गुणी जन, ऐसे शास्त्रीय गायकों के लिए, ऐसे सरस्वती पुत्रों के लिए जिनका स्वयं का स्वर कोए के समान है, ऐसे लोग इनकी निंदा करते हैं। ये तुलसीदास जी यहां कह रहे हैं। हंसी बक दादुर चातक ही, हंसी मलिन खल विमल बत कहीं। जैसे कहता है कि बगुले जो हैं वो हंस को देखकर हंसते हैं, हंस को देखकर बगुले हंसते हैं। भीतर की जो चेतना होती है ना, वो गुणों को बर्दाश्त नहीं करती बगुले जैसे व्यक्तियों की। खुद तो कुछ आता नहीं, कुछ प्रतिभा नहीं होती। और ये बड़े मजे की बात आप जीवन में देखेंगे कि जिन लोगों के पास कोई गुण नहीं है ना, कोई प्रतिभा नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, जिनके पास टैलेंट होता है ना, उनको बहुत क्रिटिसाइज करते रहते हैं हर वक्त। तो इससे सबसे बड़ा लाभ उनको क्या होता है, एक तो आत्म संतुष्टि मिलती है, ईगो उनकी सेटिस्फाई होती है कि हम दूसरे को नीचा दिखाकर, उसका अपमान करके उसका स्टेटस नीचे गिरा रहे हैं। तो बगुले यही करते हैं, हंसों की निंदा करते रहते हैं। और क्या करते हैं, जो मेंढक होते हैं दादुर, वो पपीहों की निंदा करते हैं, पपीहों को क्रिटिसाइज करते हैं। मेंढक का तो एक ही स्वर है, टर टर टर, तो मेंढक की अपनी टर टर समाप्त नहीं होती। तो ऐसे लोग जिनमें कोई गुण नहीं है, कुछ भी भीतर कोई प्रतिभा नहीं, कोई कला नहीं, वो लोग पपीहे और हंसों के समान जो गुणवान व्यक्ति हैं, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सदा निंदा करते रहते हैं और उनके दोषों को अवगुण बताकर संसार को प्रस्तुत करते हैं, सदा यही करते हैं। हंसी मलिन खल विमल बत कहीं। और कहते हैं जो मलिन मन वाले व्यक्ति हैं, जिनका मन जो है वो मलिन हो चुका है, उन्होंने अपने मन को गंदा कर ही रखा है जिन लोगों ने, वो क्या करते हैं कि जो निर्मल वाणी वाले व्यक्ति हैं, निर्मल चरित्र वाले व्यक्ति हैं, उन पर हमेशा कुछ न कुछ लांछन लगाते रहते हैं, उनके ऊपर कठोर वाणी से कुछ न कुछ प्रहार करते रहते हैं। सरल सुहृदय व्यक्तियों पर ये कठोर व्यक्तियों का स्वभाव होता है, मलिन हृदय वालों का। और ऐसा तुलसीदास जी के साथ हो ही रहा था उस समय। इतना ज्यादा घोर विवादों में वो घिर गए थे तुलसीदास जी कि क्यों उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। कवित रसिक ने राम पद ने हूं, तिन्हीं कहें सुखद हास्य रस ए हूं। देखो कितनी प्यारी बात करते हैं। जैसे ऊपर अभी कहा था ना इन्होंने कि खल परिहास होई हित मोरा, कि अगर दुष्ट लोग मेरी रचना पर हंसते हैं तो इसमें मेरा हित होगा। अब ये कह रहे हैं कि मेरी ये रचना, जो दुष्ट लोग मेरी रचना पर हंस रहे हैं, पहले तो वो बता रहे हैं वो कैसे हैं। कवित रसिक न राम पद ने हो, ना तो उनका साहित्य में कोई रस है, साहित्य में कोई रस नहीं, पढ़ने लिखने में, रचनाओं को पढ़ने में कोई उनका रस नहीं है। चलो मान लिया वहां भी रस ना हो। दूसरी बात क्या है कि न राम पद ने हो,
राम के चरणों में भी नेह उनका स्नेह नहीं है। ठीक है, मान लिया एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, अब उसको नहीं पता कि एक सुंदर कविता है, उस कविता के कितने गहरे गहरे अर्थ हैं, नहीं पढ़ा लिखा, कैसे जाने, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसकी राम के पद में प्रीति है, भगवान के चरणों में यदि उसकी भक्ति है, आसक्ति है, तो भी वो उस रचना का रसास्वादन कर लेगा, चाहे उसे पढ़ना लिखना ना आता हो। और ये रामचरितमानस की रचना ही उनके लिए की गई थी जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, जो कभी पढ़े लिखे नहीं जीवन में, लेकिन राम का चरित्र सुनना चाहते थे। अब कहते हैं कि उनके लिए ये रचना कैसी है, उस वर्ग के लिए जिनकी ना तो साहित्य में रुचि है और ना ही भक्ति है जिनके अंदर। जिन लोगों के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना लिखी थी वो अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन राम के चरणों में उनकी प्रीति थी, राम के प्रति भक्ति थी, परमात्मा के प्रति उनका गहरा भाव था। वो भक्ति में एक डूबे हुए व्यक्ति थे, राम का चरित्र सुनना चाहते थे, उपलब्ध नहीं था। तो ऐसे लोगों को तो सुख दिया इस रचना ने। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जो मेरी इस रचना की हंसी उड़ा रहे हैं उनको भी सुख मिल रहा है इससे। तिहे कहीं सुख हूं हास्य रस ए हूं, हास्य रस, मेरी हंसी उड़ाने का जो उनको मजा मिल रहा है, कहते सुख तो वो तब भी पा रहे हैं। सारे दुष्ट मिलकर कहते हैं मेरी रचना की हंसी उड़ा रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, तो जो वो खुश होते हैं मेरी रचना की निंदा करके, तो उससे भी वो सुख तो पा ही रहे हैं। तो मेरी रचना कम से कम उनके हास्य का कारण तो बनी, उनकी हंसी का कारण तो बनी। जोकर हंसता है सर्कस में, क्या करता है जोकर? वो जोकर अपने को विभिन्न कोणों से अयोग्य दिखाता है, अपनी हरकतों से, अपनी रूपरेखा से, अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से। और जब वो इस तरह से एक विचित्र सा रूप अपना प्रस्तुत करता है तो लोग हंसते हैं। जोकर को देखकर सब हंसते हैं ना। किसी का भी मजाक आपको उड़ाना हो तो आप क्या कहते हैं, क्या जोकर लग रहा है, और वो तत्काल बुरा मान जाता है। बस जोकर कहते ही हो गया मामला खराब एकदम। तो अब क्या है कि जोकर का होना अर्थात क्या है कि अपने ऊपर हंसी उड़वाकर दूसरे को प्रसन्नता देना। तो तुलसीदास जी कह रहे मेरी जो रचना है निश्चित रूप से इसमें कोई गुण नहीं है, और इसकी हंसी उड़ाकर जो लोग हंस रहे हैं तो मैं इस बात से भी सुखी हूं कि कम से कम उनको इसमें से हास्य रस तो मिल रहा है, भक्ति रस चाहे नहीं वो खींच पा रहे हैं, क्योंकि न राम पद ने हो, राम के चरणों में भक्ति नहीं है। संस्कृत में कहा गया है साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, कि जो इन मनुष्यों के अंदर साहित्य और संगीत और कला इनकी समझ नहीं है वो साक्षात पशु के समान हैं। और कैसे पशु के समान हैं? जिसके ना पूंछ है ना सींग है, उस कैटेगरी के वो पशु हैं। है तो मनुष्य के रूप में, लेकिन एक ऐसे पशु है जिसकी ना पूंछ है ना सींग है। कौन से लोग? जिनकी ना साहित्य में रुचि है, ना कला में, ना संगीत में। तो ऐसे लोगों के लिए तुलसीदास जी यह बात कह रहे हैं। भाषा भनी थी भोरी मति मोरी, क्या कहते हैं कि वो लोग हंस रहे हैं जो मुझ पर, गलत नहीं हंस रहे, बिल्कुल भी गलत नहीं हंस रहे। कहते उनका हंसना जायज है, तर्क संगत है उनका हंसना। क्यों है? क्योंकि भाषा भनी थी भोरी मति मोरी, कहते मेरी तो छोटी सी बुद्धि है, और उसके बाद जिस मैंने भाषा को चुना, अवधि भाषा, लोक भाषा को चुना मैंने। एक तो मेरी भाषा लोक भाषा, कहने का अभिप्राय देहाती भाषा, ऐसी भाषा जिसे निर्धन वर्ग अधिक बोलता है, अनपढ़ बेपढ़ा गवार वर्ग अधिक बोलता है। कहते ऊपर से मैंने वो भाषा चुनी है, तो मेरी लोक भाषा, और ऊपर से एक तो करेला और नीम चढ़ा, ऊपर से मेरी बुद्धि बड़ी छोटी। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं।
तो कहते क्यों नहीं हंसेंगे लोग, क्योंकि वे लोग तो प्रकांड पंडित हैं, संस्कृत से कम में बात ही नहीं करते। जैसे आज का वर्ग, आज का जो इलीट क्लास है, उसके सामने अगर कोई इंग्लिश ना बोले तो कहते हैं सामने वाला जाहिल और गंवार है। वो एक ही शब्द अपने मन में सोच रहे होते हैं, उनकी आंखें, उनका हाव भाव। आप शुद्ध हिंदी में बात कीजिए इलीट वर्ग से, तो जो इलीट क्लास है वो, उनकी आंखें कह रही होगी कितना जाहिल आदमी है ये, और गंवार और अनपढ़। उनकी आंखें आपको ऐसे दिख रही होंगी। अपने ही भारतवर्ष में ये सर्वत्र देखने को मिलता है, और उस समय भी ऐसा ही था। तो जो उस समय का इलीट क्लास था वो तुलसीदास जी पर बड़ा हंसता था, कहता था ये क्या है, हंसी पे जोग हंसी नहीं खोरी। देखो इसको कहते हैं उच्चतम अवस्था भीतर की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लोग हंस रहे हैं ना मेरी रचनाओं पर, जो हंसी पे जोग, हंसने योग्य ही तो ये रचना है, क्यों नहीं हंसेंगे। ना इसकी भाषा अच्छी मेरी, ना मेरी बुद्धि अच्छी जो लिखने वाला व्यक्ति हूं, तो क्यों नहीं हंसेंगे भाई। हंसने का तो मैंने काम ही किया। और हंसे नहीं खोरी, इसमें उनका कोई खोट नहीं है, कोई दोष नहीं है। देखते हैं तुलसीदास जी की महानता। ऐसा होना चाहिए, ये बता रहे हैं। कोई आपको गाली देकर चला जाए, भीतर उसके लिए भाव नहीं उठना चाहिए, क्रोध का, घृणा नहीं होनी चाहिए उससे, नफरत नहीं होनी चाहिए उससे। कोई आपको गाली देकर चला जाए तो ये सरल बात नहीं है। और अभ्यास कीजिए इसका, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। सहन करना सीखिए अपने को दी जाने वाली गालियों को, जितना ज्यादा सहन कर सकते हैं। कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, उड़ाने दीजिए, खुद हंसिए उसके साथ मजाक में, लेकिन ये सहज बात नहीं है। आप करके देख लेना। जिस दिन आपने ये संकल्प लिया, जिस दिन, पहले दिन, कि आज से कोई मुझे गाली दे जाए, कोई मेरा मजाक उड़ा जाए, मैं कोशिश करूंगा कि उसके प्रति क्रोध और घृणा ना लाऊं, उसी दिन से आप देखिएगा आपको जगह जगह से गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी। परीक्षा हो गई ना, इधर आप संकल्प लेते हैं, उधर भगवान परीक्षा लेना शुरू कर देता है। ये सिद्ध बात है। जिस चीज का भी आप संकल्प लेंगे, उसके विरुद्ध बात शैतान लेकर आ जाता है। जो शैतान है, जो बलाएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो राक्षस हैं, वो आपके मन में एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, जाग जाते हैं। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप रूहानी मकसद की ओर बढ़ें। और चंद चुटकियों का काम होता है शैतान के लिए आपको गिरा देना। बहुत ताकतवर है शैतान, चुटकियों में गिरा देगा। ये तो वही बच पाते हैं, तुलसीदास जी जैसे व्यक्तित्व जो भक्ति में डूब चुके हैं। वरना शैतान तो अच्छों को चुटकियों में परास्त कर देता है, मात दे देता है। आपको पता भी नहीं लगता कब आपके मन में शैतान आके आपको भड़का गया और आप भड़क गए, और भड़कने के बाद बुद्धि भ्रष्ट, और उसके बाद जो आपको रूहानी रास्ते पर ले जाने वाले लोग थे, उनसे ही आप खफा हो जाते हैं। शैतान यही तो करता है, आपको रूहानी लोगों से दूर कर देता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी रचना हंसने योग्य ही है। वो हंस रहे हैं तो मैं उनको दोष नहीं देता, उनका कोई दोष नहीं है, मुझ में ही कमी है, तो उनका हंसना लाजिम है, स्वाभाविक है उनको हंसना। प्रभु पद प्रीति ने समझू ही नीकी, तिन्ही कथा सुनी लाग ही फीकी। अब कहते हैं प्रभु पद प्रीति ने समझू ही नीकी, जिनके मन में ना तो प्रभु के प्रति प्रीति है और ना ही समझ नेकी, और ना ही जिनकी समझ जो है वो नेक है, ना वो नेक दिल इंसान है और ना ही वो इबादत के रास्ते पर हैं, ना ही उनके भगवान
के चरणों में प्रीति है, परमात्मा के प्रति उनकी आसक्ति है, ना ही वो रूहानी सफ़र पर हैं। तो जो ऐसे लोग हैं, तिन ही कथा सुनी लाग ही फीकी, उनको तो ये कथा, राम की कथा सुनते ही लागे ही फीकी, फीकी लगेगी लगेगी। आपको अगर खाना दे दिया जाए और उसमें नमक ही ना हो, आपको खीर दे दी जाए और उसमें चीनी ना हो, तो सब फीका लगेगा। एक निवाला मुंह में जाते आपका मुंह बन जाएगा, अरे इसमें तो नमक ही नहीं है, अरे इसमें तो चीनी नहीं है, कैसी खीर बनाई है। तो ऐसे ही रामचरितमानस का एक शब्द ही जैसे उनके कानों में पड़ता है तो उनके मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। ये कैसी फीकी रचना है, उनको भाती नहीं ये रचना। क्यों? क्योंकि ना तो समझ ही उनकी नेक है और ना ही वो रूहानी रास्ते पर हैं, ना ही वो ईश्वरीय मार्ग पर हैं। तो उनके लिए रचना है ही नहीं, क्योंकि वो निंदा करेंगे, उनको इसके भीतर रस ही नहीं दिखाई देगा, भीतर वो तत्व नहीं है जो इसमें से रस खींच सके, तो वो इसकी निंदा करेंगे। फिर हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्हें कहूं मधुर कथा रघुबर की। कहते मैं रघुबर की कथा किन को कह रहा हूं? अब यहां बड़ी गहरी बात है। किन से कह रहा हूं मैं रघुबर की कथा? कि जिनकी बुद्धि तर्कों से परे, जो तर्क वाली बुद्धि नहीं रखते, आर्ग्यूमेंट, तर्क। अगर आपके पास तर्क वाली बुद्धि है ना, तो आप भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति तर्कातीत है। भक्त का तर्क से कोई लेना देना नहीं है। भक्ति तो हृदय की बात है, तर्क बुद्धि की बात है। यहां तर्क काम नहीं करता। तो जो तर्क वाली बुद्धि लिए हुए हैं, उनके लिए ये रचना सुखदायी नहीं है। और कहते रघुवर की कथा मैंने उनके लिए लिखी भी नहीं है जो तर्क वाले हैं, मैंने तो उनके लिए लिए जो हृदय से जीते हैं, जिनका हार्ट सेंटर्ड एक्टिवेट है, उनके लिए। क्योंकि इस रचना का संबंध हृदय से है, बुद्धि से नहीं है। हृदय से ये सुनी जाएगी, बुद्धि से नहीं सुनी जा सकती। और क्या कहते, हरिहर पद रति, जिनकी हरि भगवान विष्णु, हर माने भगवान शिव, और जिनकी इन दोनों में समान रूप से प्रीति है, वही इस रचना का रसास्वादन उठा सकेंगे। अब यहां बड़ी गहरी बात जो है, उन्होंने एक व्यंग्य किया है, उस व्यंग्य को मैं यहां दिखाना चाहता हूं आपको। कि सामान्यतः रामचरित पढ़ने वाला व्यक्ति इस शब्द को पढ़कर तुरंत आगे की तरफ निकल जाएगा, पतली गली से निकल जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा कि तुलसीदास जी क्या बात कह गए हैं। मुझे क्यों राम जी ने बिठाया कि बैठो और जरा तुलसीदास जी की रामचरितमानस की थोड़ी व्याख्या करो। कोई तो राम जी ने बात सोची होगी, तभी तो मुझे बिठाया। तो उन्होंने कहा कि कुछ बातें ऐसी जहां ठहरना बड़ा लाजमी है, लोगों का रुकना चाहिए, उस पॉइंट पर ठहरना चाहिए, वहां से लोग निकल जाते हैं जो ठहरने की जगह है। तो वहां तुम थोड़ा थोड़ा ठहराओ बस। मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा हूं यहां पर, बस कुछ उन बिंदुओं पर ठहरा रहा हूं आपको जहां तुलसीदास जी ठहराना चाहते थे और हम ठहर नहीं पाए। भगवान बुद्ध ने कहा था ना अंगुलीमाल से कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। तो ये वही ठहरने वाली जगह है, ये वही रेस्ट पॉइंट है, ये वही रिट्रीट है, ये वही मरु उद्यान है। कहते हैं हरिहर पद रति मति ने कुतर्के। वो लोग जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं है और जो भगवान विष्णु और भगवान शिव में भेद नहीं करते। एकदम आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान विष्णु और शिव में भेद। हाँ, उस समय ये बड़े झगड़े चल रहे थे शैव और वैष्णव के। वैष्णव वो होते हैं जो भगवान विष्णु को मानते हैं और शैव वे हैं जो भगवान शिव को मानते हैं। तो शिव भक्त और विष्णु भक्त दोनों की आपस में लड़ाइयां होती रहती थी। शिव भक्त अपने को श्रेष्ठ मानता था, विष्णु भक्त अपने को श्रेष्ठ मानता था।
तुलसीदास जी एक जगह कहते भी हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूं मोहि नहीं भावा। वो कहते हैं कि अगर तुम भगवान विष्णु और शिव इन दोनों के बीच ही झगड़ते रहोगे तो तुम इस रचना का रसास्वादन नहीं ले सकते, भक्ति के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। तो कौन से? जिनकी हरिहर पदरति मति न कुतर की, जिनकी हरि और हर, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन दोनों में समान रूप से प्रीति है और बुद्धि में कोई तर्क नहीं समाया हुआ। बुद्धि तर्क को नहीं मानती, तर्क की बात नहीं करती। ऐसी निर्मल, निष्कलुष और पवित्र बुद्धि ही इस रामचरितमानस की रचना में से रस को खींच सकती है, सुख को प्राप्त कर सकती है, आनंद को प्राप्त कर सकती है। तो आज तुलसीदास जी ने अभी ये जितनी सारी हमें बातें बताई हैं, इन पर गहराई से मनन करना है और जो आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, उनके प्रति भी मन में प्रेम भाव रखना है। बस उनको प्रेम से देखकर मुस्कुराइए तो भीतर हिंसा और घृणा नहीं आएगी, उनके लिए ना क्रोध आएगा। ये एक सूत्र दे रहा हूं मैं। जो आपको गाली दे, मुस्कुराकर उसे देखो और प्रेम से भर जाओ उसके प्रति, तो देखो ये सूत्र है, मुफ्त में दे रहा हूं, कुछ एक पैसा नहीं लग रहा आपका, ना आप मुझे एक पैसा देने वाले इसको सुनकर। मुफ्त में जो है ये अनमोल मंत्र मिल रहा है, और मुफ्त में मिली चीज की जो बेकदरी होती है वो सब जानते ही हैं। तो जो पारखी हैं, जो गुणीजन है, वो मेरी इस बात को, इस सूत्र को संभाल लेंगे जो मैंने तुलसीदास जी के इस रामचरितमानस रूपी अपूर्व रत्नाकर से निकाला है। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तू कराई, चढ़ी पिपीली कऊ परम लगो, बिनु श्रम पार ही जाई। सरल कबित कीरति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मो पर हों कृपाल। विबुध ब्रेप बुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोड़ी। होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। सपने हूँ साचौ मोहि पर, जो हर गोरी पसाऊ। तो फुर हूँ जो कहे उ सब, भाषा भनीति प्रभाव। सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक,
सो विचारी सुनि हई सुमति, जिनके विमल विवेक। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, ओहि सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। फिर लागई अति सब ही मम, भनीति राम जस संग। दारु विचारु कि करई को, बंदिए मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद कराई सब पान। गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावई सुनहि सुजान। जुगति भेदी पुनि पोहि अहि, रामचरित बरताग। पै रही सज्जन विमल और, शोभा अति अनुराग। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन। करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करऊ सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणायन। जाहि दीन परनेह, करहु कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर।
यथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरई खलरीति। जानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सपरीति। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गही पै परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करऊं अब सर्व। भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊं एक विश्वास। पैहै सुख सुनि सुजन सब खल करे हई उपहास।